किसान तो हमेशा समस्याओं में भी उत्पन्न हुआ है और समस्याओं में ही खत्म होगा। किसान के नाम से चाहे राजनीतिक दल हो, किसान का नाम से वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद में अपने घरों में घुस जाते हैं, फिर किसान की बात छोड़ देते हैं। वो की स्थिति, किसान की कोई सुनने वाला ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की बिलाड़ा वरद बहुदंडी सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण राम लखावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि किसानों की समस्याओं को कोई नहीं सुनने वाला। किसान समस्याओं में ही पैदा होता है और समस्याओं में ही घिरा रहता है। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष लक्ष्मण राम लखावत के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं बिलाड़ा व्रत बहुदंडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, जो यहां से अध्यक्ष बने नवनिर्वाचित, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे लक्ष्मण राम जी लखावत से। तो क्या इनके मुद्दे रहेंगे, क्या मसले रहेंगे, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीति परिचय है, क्या किसानों की समस्या है, तो अपने इनसे आज बात करेंगे। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करें आपके चुनावी सफर की। आपने भी देखा पिछले दिनों में चुनावी सफर आपका, काफी सरगर्मियां चुनावी सफर की तेज थी। और देखा जाए तो अपने चुनाव किस प्रकार के रहे, निर्विरोध हुए या वार्डों में चुनाव हुए या अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए? कुछ वार्डों में चुनाव हुए थे, कुछ वार्ड निर्विरोध हुए थे जी। और हमारा जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था सर्व समिति से निर्विरोध ही हुआ था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें आपके राजनीतिक परिचय की। जो हमारी जनता है, जो आज आपको पूरे जोधपुर जिले की जनता आपको देख रही है, सबसे पहले तो वो आपसे राजनीति परिचय जानना चाह रही है कि राजनीति में कितने टाइम से हूँ? मैं राजनीति में 84 से हूँ जी। ठीक है सर। और 84 से सक्रिय राजनीति में हूँ। पहले मैं भाजपा का अध्यक्ष रहा जी। फिर मैं 90 में पार्षद बन गया जी। 90 से कंटिन्यू मैं 4 बार पार्षद भी रहा जी। चेयरमैन का चुनाव में 1 वोट से हार गया बिलाड़ा नगर पालिका का जी। परंतु उसके बाद में मैं मनोनीत पार्षद भी हूँ जी जी। और बिलाड़ा की जनता का इस बार मुझे स्नेह मिला जी। और मेरे से बहुत उम्मीदें है जनता को कि अगर ये होते तो कुछ करते और उम्मीदों के साथ ही मेरा चयन इसमें हुआ है अध्यक्ष के लिए। जी जी। तो जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब काफी लंबे टाइम से राजनीति के अंदर हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि नगर पालिका के चुनाव भी इन्होंने फाइट किए और 1 वोट से इनको विजय प्राप्त नहीं हो पाई। तो अध्यक्ष साहब, बात करें जैसे कि आज आपको आपकी जनता ने, आपके वोटर सपोर्टरों ने, आपके सदस्यों ने आज आपको इस पद का ताज पहना दिया गया, वो आज सब आपको देख रहे हैं। पहले तो उनको किस प्रकार का धन्यवाद देना चाहोगे, किस प्रकार धन्यवाद ज्ञापित? जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे साथ में इतने लंबे टाइम से स्नेह रखा जी। और इस बार उस स्नेह का परिणाम मुझे अध्यक्ष बना के दिया और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं जनता के लिए कुछ फायदे की योजना लाके जनता का भला करूं जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें जैसे कि आपने आपका राजनीतिक परिचय बताया और चुनावी सफर भी अपने, काफी चुनाव भी शांतिपूर्ण हो गए। और बात करें अपने यहाँ की समस्या की, किसान की समस्या, जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में भी काफी बातें की, विचार विमर्श किए। तो सबसे बड़ी जो समस्या है किसान की, आपको क्या लग रही है, क्या सबसे बड़ी समस्या है किसान की? किसान तो हमेशा समस्याओं में भी उत्पन्न हुआ है और समस्याओं में ही खत्म होगा। किसान के नाम से चाहे राजनीतिक दल हो, किसान का नाम से वोट ले लेते हैं और वोट लेने के बाद में अपने घरों में घुस जाते हैं, फिर किसान की बात छोड़ देते हैं। वो की स्थिति, किसान की कोई सुनने वाला ही नहीं है। ना तो प्रकृति सुनती है और किसान का भला प्रकृति सुनती है तभी भला होता है। बाकी तो किसान का कोई भला सोचने वाली, मुझे तो कोई भी सरकार आई किसानों के नाम से वोट लेके वापस जाके शहरों में घुस जाती है और किसान की वापस बात ही नहीं करते हैं जी जी। तो मुझे दुख होता है कि बेचारे आखिर इन किसानों ने इतना कौन सा बुरा किया है कि उनका शोषण करते करते ये आज तक इनका पेट भी नहीं भरा जी। और किसानों की सुनते भी नहीं है जी जी। किसी भी क्षेत्र में नहीं सुनते हैं जी। नाम किसान का होता है, योजनाओं किसान के नाम से होती है, इनका दुरुपयोग होता है जी। चाहे आज हमारे यहाँ पे भी देख लो, जमीन सारी हो गई है, सारी हो गई है तो इसके लिए जिप्सम की जरूरत है। बिल्कुल। तो सरकार जिप्सम 2 साल से
बिल्कुल नहीं दे रही है, बिल्कुल बैन कर दिया गया। बिल्कुल बैन किया हुआ है। तो अब जरूरत की चीज तो देते नहीं है ताकि खेती वापस उपजो हो, जी तो वो मेन चीज है। बाकी दूसरा किसानों के ऊपर जैसे फर्टिलाइजर्स के मामले में है, जी तो ये जबरदस्ती दूसरी योजनाएं थोप रहे हैं, चाहे नैनो यूरिया हो, चाहे दूसरे हो, चाहे दूसरे तीसरे हो। किसान की मजबूरी है, ये शॉर्ट बताएंगे तो किसान मजबूरी में ले जाएंगे, कंपनियां इनका फायदा उठा रही है। जी देखो। तो अध्यक्ष साहब अपने बात करें, जैसे कि आपने नैनो यूरिया पे बात की, तो जैसे कि जो अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति है वो भी काफी टाइम से अपने कर रही है, खाद बीज का भी काम कर रही है, और आसपास के जितने भी क्षेत्र है वो सब, हाँ वो सब लेने भी आ रहे हैं। अगर अपने किसानों का रिव्यू लें तो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जो किसान है ये नैनो यूरिया का विरोध कर रहा है। आपके हिसाब से ये नैनो यूरिया अच्छी है या क्या कहना चाहोगे इस पे? नहीं, नैनो यूरिया का आज एक्चुअल में इसका उपयोग चालू करे किसान तो जमीन तो इसकी सारी खत्म होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जबकि आज एकदम किसान को भार लग रहा है, इसका अतिरिक्त जो भार बढ़ रहा है नहीं वो भार लग रहा है। पर जब इसका उपयोग करने लग जाएंगे नहीं तो जमीन में जो खाद दूसरी डालनी पड़ती है उसकी कमी आएगी। तयशुदा जमीन में इतना डायरेक्ट नुकसान ये नहीं करेगा क्योंकि इसका छिड़काव फसल पे ही होता है सीधा। जी तो जैसे कि बात करें राजस्थान की, जोधपुर की सबसे बड़ी समिति से ये अध्यक्ष बने हैं, तो अध्यक्ष साहब अपने और समिति की बात करें, जैसे कि एक आपने भी देखा, हमने भी देखा, इंश्योरेंस का पैसा काट लिया जाता है किसान का। जब मुआवजे की बात आती है तब मुआवजा नहीं मिलता। काफी किसानों से भी मैं मिला, व्यवस्थापकों से मिला, अध्यक्षों से भी मिला। जो अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके भी विचार है कि हम पूरी कोशिश करेंगे या तो इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए या तो इनको धरातल पे मुआवजा दिया जाए। किसान है जो हर तरह से पिट रहा है। तो अपने बात करें किसान की, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान के नाम से कंपनियों ने मजबूरी में कांटेक्ट कर लिया है बैंक और बड़े अधिकारियों से, और वो बीमे के नाम से जो योजनाएं किसानों के ऊपर थोपती है उनका फायदा किसानों को मिलता ही नहीं है। नॉर्मल फायदा मिलता है क्योंकि वो उल्टी सीधी रिपोर्टें मंगा लेते हैं और जो किसानों को जितना नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं होती है। उसमें नाम ऊंट के मुंह में जीरो के मात्र मिलता है। बाकी कंपनियां मौज कर रही है, किसानों से पैसा लूट के कंपनियां अपना उल्लू सिद्ध कर रही है। बाकी किसानों को इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और अगर इनको बीमा करना ही है तो बीमा का इंश्योरेंस दे इनको। किसानों को नुकसान होता है, कभी ओलावृष्टि से होता है, कभी शीतलहर से होता है, कभी किसी से होता है, कभी बीमारियां हो जाती है फसलों में, हवाई हो जाती है, हवाओं के कारण से बीमारियां हो जाती है, तो किसानों को उचित मुआवजा देते ही नहीं है। और वो भी मुआवजा की है जो फसलें हैं नॉर्मल फसलों के ऊपर ये मुआवजा देते हैं, जबकि किसान सभी तरह की फसल बोते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अध्यक्ष साहब हमने भी एक किसान हमें मिले, जैसे कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे एक उनका नाम एक साइड में रख दिया जाए। काफी किसान हमें ये कहते हैं, क्योंकि अब किसान भी एक्टिव हो रहा है, किसान कहते हैं कि जो हमारे बीमे का पैसा आता है, क्लेम का पैसा आता है, जो हमें मुआवजे के रूप में दिया जाना चाहिए, वो एमडी तक आके सीमित रह जाता है। अगर एमडी भी ये चाहता है, अगर कोई जो व्यवस्थापक एक्टिव है जिसको इस चीज के बारे में पता है उसको पैसा मिल जाता है, और जो किसान आवाज उठाने वाले होते हैं उन किसानों को उनका पैसा मिल जाता है। जो किसान बिल्कुल पता नहीं, हाँ उसका नहीं मिलता। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ हर किसान को जागरूक होना चाहिए। किसानों की जागरूकता का फायदा कंपनियां और सोसाइटियां उठा रही है जी। उनका मुआवजा उनको उचित मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनको पहली चीज तो बीमे की एक्चुअल जानकारी भी किसान को नहीं है। उनसे तो मजबूरी में ही पैसे काट लेंगे कि उनका आपको तो बीमे के पैसे कटवाने क्योंकि आज अगर आपको लोन लेना है तो सिस्टम हो गया, बैंक अपना बचाव करती है कि मेरा पैसा वसूल हो, और किसान के कर्म फूटे। इंश्योरेंस जब क्लेम का टाइम आता है तब वो सरकारी अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, उसी आधार पे 5, 10, 20% का भुगतान करते हैं, बाकी करते ही नहीं। कभी तो करते हैं, कभी करते ही नहीं है। बिल्कुल ही इंश्योरेंस का पैसा फालतू में बर्बाद हो रहा है किसान का। जी जी। तो अध्यक्ष साहब एक अपने और देखें, आपने भी देखा जो आज सब्जी वाला जो अपने मार्केट के अंदर ठेला लगा रहा है वो भी अपनी सब्जी का रेट तय कर रहा है, और आज जो किसान है वो अपनी, हाँ उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो एमएसपी पे ये कह रहा हूँ कि जब सरकार एमएसपी भी फाइनल कभी भी इसकी कीमतें तय कर देनी चाहिए। क्यों हर चीज की कीमत तय करनी चाहिए? क्यों 2-4 चीजों की कीमतें तय कर रही है? जैसे अब मूंग खरीदते हैं, यहाँ पे रायडा खरीदते हैं, दूसरी चीजें हैं, दूसरी की तो एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। वो होती नहीं है। एमएसपी की खरीद कब होती है? किसान को पैसे की जरूरत होती है आज
किसान को मजबूरी में मार्केट में अपना पैसा चुकाने के, मजदूरों को पैसा चुकाने के लिए मार्केट में सस्ते में माल बेचना पड़ता है, जबकि ये जो समर्थन मूल्य के जो खरीद होती है वो तो कई महीनों बाद होती है और फिर उनका भुगतान होता नहीं महीनों, 2-2, 4-4 महीने तक। तो फिर किसान को क्या फायदा? किसान को नुकसान ही नुकसान है सब तरह से, कोई फायदा ही नहीं उससे। जी। तो अध्यक्ष साहब जैसे अभी मूंग की फसल चले गई और अभी खरीद कर रहे हैं, अब चालू की है जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, तो फिर मूंग की फसल कब आई थी? तो उस टाइम तो किसान से खरीदी नहीं। किसान को अपने मजदूरों को पैसा देने के लिए, पेस्टिसाइड के पैसे देने के लिए, दूसरे चीजों के पैसे देने के लिए तो किसान को मजबूरी में माल बेचना पड़ा और उसका नुकसान किसान ही भुगतेगा। और अब एमएसपी में खरीद रहे हैं, उसमें 20 तरह के रोड़े डाल रहे हैं कि आपके पास वैरायटी सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो किसान को तो मार रहे हैं एमएसपी पे ही, खरीद कहाँ कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और उसमें वो तादाद तय करते हैं, रेट भी वो तय करे, तादाद भी वो तय करे और वैरायटी भी वो तय करे। तो किसान के पास में तो जो वैरायटी पैदा हुई है, प्रकृति ने दी है, तो वही बेचेगा, दूसरी कहाँ से लाएगा बेचारा? बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने बात करें, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, जो आज आपको देख रहे हैं, काफी अध्यक्ष आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि वो वहीं तक सीमित रहते हैं कि व्यवस्थापक को कॉल कर लेते हैं, व्यवस्थापक साहब 2 गट्टे यूरिया भेज दीजिए, व्यवस्थापक 2 गट्टे यूरिया भेज देगा, अध्यक्ष कभी जाके भी नहीं देखता समिति में चल क्या रहा है। आप इतने एक्टिव अध्यक्ष हो, राजस्थान की सबसे बड़ी समिति में आज आप बैठे हो, तो आज जनता ने आप पे विश्वास किया, आज आपको इसका पद पहना दिया गया, आप उन अध्यक्षों को क्या कहना चाहोगे जो इतने तक सीमित है, कभी जाके नहीं देखते? उन अध्यक्षों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप समिति पे व्यक्तिगत रोज जाएं, किसानों से व्यक्तिगत मिलें, जो जो सहकारिता की योजना है उनकी योजनाओं के बारे में आम जन को बताएं कि आप इसका फायदा ये करके उठा सकते हैं। आप अगर जागरूक रहे तो इनका फायदा ले सकते हैं, अगर जागरूक नहीं रहे तो किसान को किसी भी योजना का फायदा मिलने वाला नहीं है। तो मैं तो ये सभी अध्यक्षों से यही निवेदन करता हूं कि अगर जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है तो आप स्वयं जाके जनता से मिलें और उनको बताएं कि सरकार की ये योजना है, तो इन तरीके से काम ले सकते हैं, इनका फायदा ले सकते हैं। अन्यथा तो कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी चापलूसी करो और अपनी दुकानदारी चलाओ, इससे काम चलने वाला नहीं। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपको किसानों का भला करना है तो आप व्यक्तिगत किसानों से जाओ, उनकी समस्याओं सुनो और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको किसानों तक पहुंचाओ और उन योजनाओं का फायदा लो। जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जैसे कि अपने समिति के मुद्दे पे बात कर रहे थे, अब समिति से थोड़ा हट के बात करें, लेकिन है किसान की समस्या। आज आप किसान की समस्या सुनने के लिए आए हो, इस पद पे आए हो, तो अध्यक्ष साहब एक अब बात करें, जो 3 फेज की लाइट है वो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे आ रही है, लेकिन धरातल पे 3 या 4 घंटे आ रही है। किसान हमें मिलते हैं, किसान हमें इस समस्या के बारे में अवगत करवाते हैं, हम ये समस्या अध्यक्षों के आगे रखते हैं कि अध्यक्ष आने वाले दिनों के अंदर इस पे भी आवाज उठाएं। क्या कहना चाहोगे? मैं इस पे लाइट पे तो किसान की कोई सुनने वाला भी नहीं है, केवल कंपनियों की मोनोपोली चलती है। किसान को हर घंटे 1.5 घंटे में ट्रिपिंग देते हैं, 2-2 घंटे लाइटें आती नहीं है, किसान के खेत में पानी पहुंचता है, फिर शॉर्ट हो जाता है, फिर वो घंटे 2 घंटे से लाइट देते हैं और फिर शॉर्ट मार देते हैं। इससे किसान की सिंचाई की भी व्यवस्था सुचारू नहीं है। हम तो सरकार से भी ये करवत निवेदन करते हैं कि आप किसान को अगर 6 घंटे लाइट देनी है तो आप कंटिन्यू दो, मेहरबानी करके। ये टुकड़ों में मत दो, टुकड़ों में किसान के खेत में पानी पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले तो बंद हो जाती है मोटर, उससे किसान क्या क्या पिला सिंचाई करेगा, भयंकर नुकसान हो रहा है। और कंपनियां अपनी मोनोपोली चला रही है, किसान मजबूरी में क्या करे? किसान के आगे तो कोई सुनने वाला, राजनेता सुनते नहीं है, राजनेता तो अपनी चौपट पे बैठ गए, जाके कोई मंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, उसके बाद में क्या करना उनसे? किसान केवल आशाएं लगा के बैठा है, बाकी किसान को फायदा कुछ है नहीं। जी। तो अध्यक्ष साहब जैसे अपने बात कर रहे थे इंश्योरेंस पे, हमने पिछले दिनों के अंदर अजमेर की गोविंदगढ़ पंचायत समिति में काफी एक भारी मुद्दा उठाया था, जिसके अंदर अध्यक्ष की फसल की अगर देखी जाए या पूरे एरिया की फसल देखी जाए, मैं अध्यक्ष को विजिट करने गया, अध्यक्ष साहब ने अपनी फसल दिखाई, कोहरे की वजह से वो पूरी फसल नष्ट हो गई और 72 घंटे से ना तो कोई अधिकारी देखने आया ना कोई बात, सब कुर्सियां तोड़ने का काम करते हैं। जी। तो क्या कहना चाहोगे जो ऐसे अधिकारी हैं जो कुर्सियां तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना मैं तो ये निवेदन है कि सरकार में पहली चीज तो सरकारें इतनी भ्रष्ट हो गई है कि किसान की कोई कंप्लेन करो उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। और जब ये जनता जागरूक होगी
तो ही ये अधिकारी और कर्मचारी मानेंगे और राजनेता मानेंगे। और जब तक ये किसान नहीं जगेगा तो कोई इनका भला करने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। आप जिस तरफ जाओ उस तरफ ही भ्रष्टाचार है। शिष्टाचार की नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकारें फिर क्या करेगी? किसानों की तो सुनेगी नहीं जी। मरेंगे बेचारा किसान। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब कहते हैं सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, लोगों का कहना है ये अपने कहते हैं कि ये भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो गया। आज किसी का मतलब लोनिंग भी हो रही थी, उसके ऊपर भी व्यवस्थापक है जो मांग करते हैं। ऐसे व्यवस्थापक काफी आपने भी सुने होंगे, काफी हाईलाइट भी हुए, काफी जेल भी गए इस मामले में जी। तो ऐसे व्यवस्थापकों को भी लिए भी ये गलत है, ये चीजें आज किसान का हर तरह से हनन हो रहा है। तो अध्यक्ष साहब बात करें अपने यूरिया डीएपी की, आपने भी देखा राजस्थान के अंदर काफी भारी किल्लत देखने को मिली। किसान थे जो दर दर भटक रहे थे, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। जो अपनी बिलाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति है, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या स्तर रहा? साहब हम लोगों ने तो प्रयास ये किया कि किसानों के बनती कोशिश डीएपी यूरिया की कमी हम लोगों ने जैसे कैसे भी अधिकारियों से तालमेल रखे हमारे यहाँ किसानों की तो पूर्ति की। आसपास के क्षेत्रों के किसानों की भी पूर्ति हम लोगों ने की है। वो कैसे की है? वो हमारी सोसाइटी के स्तर पे की है। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसानों का बेचारों के जब जरूरत होती है वो चीज अवेलेबल नहीं हो और समय चला जाए उसके बाद में अवेलेबल हो तो वो कोई काम की नहीं है। और हमारे मेन चीज है, मुझे तो सबका सहयोग मिला और उस सहयोग के कारण ही हमारे यहाँ के लोगों के लिए ये यूरिया की डीएपी की कोई तकलीफ आज नहीं रही है जी। और मैं आगे भी उन अधिकारियों से जिन्होंने इस बार हमारा सहयोग किया उनसे आगे भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ किसानों के लिए आप जिस प्रकार से अभी सेवा दी है आगे भी आप देते रहेंगे जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई किल्लत नहीं है। आस पड़ोस के जो क्षेत्र है, जतारण लग गया जो पाली जिले वाला, पाली, मेड़ता, नागौर, पाली, ये सब हमारे यहाँ से यूरिया और डीएपी ले जाते हैं जी। और सबको देते हैं हम, किसी को मना नहीं करते हैं। क्या बात है। पूरी सोसाइटी में हमारे किसी भी कोई भी किसान आता है उसको ये नहीं भेदभाव नहीं करते हैं कि आपको नहीं देंगे, हमारी सोसाइटी को देंगे, आपको नहीं देंगे। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हमारा किसान भाई कहीं किसी भी क्षेत्र का हो वो हमारे यहाँ से खाली न जाए। क्या बात है। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो निकटवर्ती वाले जिले हैं उसके अंदर भी हमारी जो यूरिया डीएपी अगर हमारी समिति स्तर पे अगर समिति के अंदर है तो वो हम देने के पूरे प्रयास करेंगे। कोई किसान निराश होकर नहीं जाएगा हमारी समिति से, बिल्कुल नहीं होगा जी। तो अध्यक्ष साहब बात करें जैसे कि नव वर्ष भी चल रहा है, मकर संक्रांति भी अगर निकल गई और आज 15 तारीख को मकर संक्रांति का लेकिन पावन पर्व आज भी है और गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है। अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो एक अध्यक्ष पद होने के नाते? मैं तो देशवासियों और ग्रामवासियों के सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप निरंतर आगे बढ़े और भगवान आपका भला करे सबका जी। तो अध्यक्ष साहब ये हमारे साथ अध्यक्ष साहब थे जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पधारे और हमें आप लोगों की समस्याओं के बारे में आम जन को जानकारी देने के लिए हमें जो सहयोग दिया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको कोऑपरेटिव सोसाइटियों की समस्या उठाते रहेंगे। मिला